एकदम मंदिर के गेट के सामने यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य शिविर माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो स्वास्थ्य शिविर है वो लगा है। किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, पानी की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, उसके बाद इलाज की जरूरत हो, या कट जा रहा है, फूट जा रहा है, कुछ भी प्रकार का फोड़ा हो रहा है, फुंसी हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ है, भक्तों को, बम लोगों को, जलाभिषेक करने वाले बम लोगों को तत्काल गेट के सामने हमारा शिविर लगा है। यहाँ पर आएंगे, पूरा का पूरा व्यवस्था निःशुल्क यहाँ पर माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के द्वारा कराएंगे। बटने के 1 घंटा का पीरियड का हम लोग समय लेंगे, गरम गरम खाना बनेगा और सभी भक्त जो दूर दूर से आए होंगे, भूखे प्यासे होंगे, वो जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक करने के बाद उनको शुद्ध शाकाहारी भोजन, चावल, दाल, सब्जी, चोखा, चटनी, पापड़, तिलौरी, सलाद जब टाइप जो होता है वो सारा भोजन एकदम सात्विक भोजन लोगों को। छोटे छोटे मंदिर अन्य राज्यों में अगर भोजन करा सकता है तो इतना बड़ा बिहार का काशी बाबा सोमेश्वर नाथ का मंदिर है, हम लोग क्यों नहीं करा सकते? राज्य में आने वाले सभी शिव भक्तों को मैं सावन की शुभकामना और बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं संजीव, आप देख रहे हैं बीजी न्यूज फास्ट। अभी मैं इस वक्त बाबा सोमेश्वर नाथ धाम अरेराज के प्रांगण में हूँ और ये सावन का पावन महीने में जो है माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो है भक्तों को जो है सेवा करने के लिए काफ़ी उत्साह में है। यहाँ पे देख सकते हैं माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के माध्यम से बम सेवा शिविर है। निःशुल्क बम को जो है भोजन कराया जाएगा, यानी कि जो भी श्रद्धालु भक्त अगर अरेराज में आते हैं तो उन्हें जो है निःशुल्क जो है भोजन दिए जाएंगे और स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखे जाएंगे। हालांकि यह जो ट्रस्ट में शामिल हैं उन लोग, अनिकेत रंजन जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या कहेंगे, इतना आप सेवा कर रहे हैं भक्तों का? सेवा हम नहीं कर रहे हैं, हम बस शुरुआत की है, सेवा सब लोग मिल के कर रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सबसे अच्छा ज़्यादा योगदान हमारे जिलाध्यक्ष जी का है, उसके बाद हमारे कोषाध्यक्ष जी सुधीर शर्मा जी का ही है। यहाँ इन लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। और सबसे बड़ा चीज़, नौजवान लोग योगदान करते हैं और सहयोग करें ना करें, साथ में खड़े रहते हैं ना, खाली यही लोग का बहुत बड़ा काम होता है। खाली पीठ पे खड़े रहते हैं, उसी से हिम्मत बना रहता है। और बाकी सब काम तो सब लोग करिए देता है, सब चीज़ हो जाए, बाकी सब भोला बाबा देख लेते हैं कमी बेसी। ट्रस्ट के माध्यम से भक्तों को क्या क्या सुविधा दिया जाएगा? देखिए, यहाँ पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है लोग, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करके सब तक जरूर पहुँचाइएगा, ताकि आपके एक शेयर से हो सकता है कि किसी न किसी को फायदा हो जाए, किसी न किसी का मुसीबत में काम आ जाए। क्योंकि यहाँ पे एकदम मंदिर के गेट के सामने यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य शिविर माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो स्वास्थ्य शिविर है वो लगा है। किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, पानी की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, उसके बाद इलाज की जरूरत हो, या कट जा रहा है, फूट जा रहा है, कुछ भी प्रकार का फोड़ा हो रहा है, फुंसी हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ है, भक्तों को, बम लोगों को, जलाभिषेक करने वाले बम लोगों को तत्काल गेट के सामने हमारा शिविर लगा है। यहाँ पर आएंगे, पूरा का पूरा व्यवस्था निःशुल्क यहाँ पर माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के द्वारा कराया गया। भोजन का भी व्यवस्था है? भोजन का भी व्यवस्था है, बहुत जल्द 1 से 2 दिन में भोजन भी शुरू होगा। और भोजन की व्यवस्था के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे भक्त लोग जलाभिषेक करके निकलेंगे, शुरुआत हम लोग छोटा से कर रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद होगा, पूरा भक्तों का भी भोजन कराएंगे। शुरुआत हम लोग टोकन सिस्टम करेंगे, भक्तों को टोकन बांटेंगे, 1 घंटा टोकन बटेगा। सुबह 9 से 10 हम लोग टोकन बांटेंगे और 11 बजे के बाद वहाँ पे खाना खिलाएंगे। मतलब कि टोकन बटने के 1 घंटा का पीरियड का हम लोग समय लेंगे, गरम गरम खाना बनेगा और सभी भक्त जो दूर दूर से आए होंगे, भूखे प्यासे होंगे, वो जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक करने के बाद उनको शुद्ध शाकाहारी भोजन, चावल, दाल, सब्जी, चोखा, चटनी, पापड़, तिलौरी, सलाद जब टाइप जो होता है वो सारा भोजन एकदम सात्विक भोजन उन लोगों को मिलेगा। बाबा के दरबार में महाअन्नपूर्णा का प्रसाद के रूप में भोजन उन लोगों को कराया जाएगा। माँ संध्या सेवा ट्रस्ट जो है सिर्फ पहली समाधि को भक्तों को सेवा करेगी कि या अगले कितने दिनों तक सेवा करेगी? ना, ये तो शुरुआत अभी हम लोग केवल शुक्रवार और सोमवार को कर रहे हैं। ये बाबा का आशीर्वाद रहा, लोगों का सहयोग रहा तो ये रोज चलेगा। क्योंकि यानी कि अभी शुरुआत है। मैं काशी विश्वनाथ जब गया था तो वहाँ अन्नपूर्णा का रसोई चलता है, वहाँ निःशुल्क भक्तों को भोजन कराया जाता है टोकन बांट के। फिर रामेश्वरम जब हम गए थे वहाँ पर भी निःशुल्क भोजन हम लोगों को कराया गया था, हम किए थे। हम बोले कि जब और भी बहुत सारे जगह जाके मैं देखा तो वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, छोटे छोटे मंदिर में प्रसाद वितरण किया जाता है, भोजन कराया जाता है। तो मैं सोचा जब छोटे छोटे मंदिर अन्य राज्यों में अगर भोजन करा सकता है तो इतना बड़ा बिहार का काशी बाबा सोमेश्वर नाथ का मंदिर है, हम लोग क्यों नहीं करा सकते हैं? तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, यह प्रयास हम लोग करते हैं। और यह प्रयास हमने सोचा और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से यह पूरा भी आज हो गया। और आज देखिए शिविर का शुरुआत भी हो गया और आज दवा का भी सब वितरण यहाँ पे शुरू हो रहा है। अब विशाल जी से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे विशाल जी, आप लोग जो है इस संगठन के माध्यम से जो है भक्तों को कितना सेवा करने में आप मजबूत लग रहे हैं? सबसे पहले मैं अनिकेत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो इतना अच्छा पहल का शुरुआत की है हमारे बिहार के काशी सोमेश्वर नाथ बाबा के राम मंदिर के प्रांगण में जो हुआ है। यहाँ क्या है कि सावन और भादो में लाखों के 2 माह जो होता है, सावन और भादो का जो महीना चलता है, इसमें लाखों की संख्या में प्रत्येक दिन जल चढ़ाया जाता है।
गांव से बहुत बहुत दूर से जो लोग आते हैं, बिहार के अन्य प्रदेशों से भी जो है लोग आते हैं, बिहार के बाहर से भी, बिहार के हर कोने से तो आते ही हैं, भारत के अन्य प्रदेश से भी लोग आते हैं यहाँ। और जो जल चढ़ाते हैं यहाँ पे, उन भक्तों को अगर किसी भी प्रकार की मेडिकल की ज़रूरत होती है तो माँ संध्या सेवा ट्रस्ट जो है पूरा करने का कार्य करेगी। और दूसरी चीज़ है कि माँ संध्या सेवा ट्रस्ट बहुत जल्द जो है श्रद्धालुओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था शुरू करेगी। अरेराज नगर के चेयरमैन अमितेश पांडे जी है, क्या कहना चाहेंगे सर भक्तों के लिए? अरेराज में आप जो है इतने भारी बैनर लगाए हैं, कैसे सेवा करेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अरेराज में आने वाले सभी शिव भक्तों को मैं सावन की शुभकामना और बधाई देता हूं। और अरेराज में तो खास करके आप अरेराज में 5-6 बड़ा मेला लगता है। यहाँ प्रत्येक दरवाजे पर लोग अपने सगा संबंधियों का जिस तरह सत्कार होता है, उस तरह यहाँ श्रद्धालु भक्तों का लोग करते हैं। शहर के मतलब समझिए कि बहुत सारे दरवाजा है जहाँ पर लोगों का ठहराव रहता है। आज विशेष रूप से मोतिहारी से चल के माँ सेवा संध्या ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित सेवा शिविर में मैं विशेष रूप से अनिकेत जी और उनकी पूरी टीम को इस प्रयास के लिए और सेवा के भावना के लिए मैं पूरे नगरवासियों की तरफ से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और इस शिविर के सफलता के लिए मैं भी अपना जो प्रयास होगा, सहयोग होगा, करूंगा और इन लोगों के साथ में रहूंगा। धन्यवाद। चलिए, तो आप सुने होंगे माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो है निःशुल्क जो है स्वास्थ्य पे आपका ध्यान रखा जाएगा भक्तों को, और साथ ही साथ भक्तों के लिए जो है निःशुल्क जो है भोजन का भी व्यवस्था कराए गए हैं। देख सकते हैं गेट के ठीक सामने जो है माँ संध्या सेवा ट्रस्ट का जो है बैनर लगा हुआ है। आप सभी भक्तजनों से आग्रह है कि यदि आपको कोई भी दुख तकलीफ परेशानियाँ होती है तो एक बार जो है इस काउंटर पर आकर विजिट कर